राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। मौनी अमावस्या व्रत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी कि कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे खाना नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। मैं प्रातः काल में आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। अतः प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत कर उसको तैयार कर दिया। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह की सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं हो सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वो कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई।
सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वो रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। दोस्तों, भक्तों, इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। मौनी अमावस्या में क्यों रहते हैं मौन? ये हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। ये दिन विशेष रूप से माघ मास की अमावस्या को आता है और स्नान, दान, मौन व्रत तथा आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रयागराज जैसे तीर्थों में इस दिन गंगा, यमुना और माता सरस्वती के संगम पर स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर किए गए पुण्य कई गुना फल देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन संतानहीन होने के कारण वो दुखी रहता था। एक दिन उसे एक ऋषि मिले जिन्होंने उसे मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और मौन व्रत रहने की सलाह दी। ऋषि ने कहा कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ब्राह्मण ने ठीक वैसे किया और उसके बाद उसके घर में जल्द ही एक बेटे का जन्म हुआ। तब से ही मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा की प्रथा बन गई। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है? मौनी अमावस्या पर मौन धारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। मौन से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या फिर जल में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु, शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। यथासंभव मौन व्रत का पालन करें और मंत्र जाप, ध्यान व साधना में समय बिताएं। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल और धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। पितरों की कृपा के लिए तर्पण अवश्य करें। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना और कटु वचन कहना वर्जित माना गया है। मांस, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान या निंदा करने से बचें। अमावस्या होने के कारण शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश नहीं करने चाहिए। साथ ही मौन व्रत के दौरान अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। माघ मौनी अमावस्या महिमा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस नामकरण के लिए 2 मान्यताएं हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है।
इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वो 7 जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज वस्त्र घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायणी आदि कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कर्म के लिए विशेष होती है, परंतु युगादि तिथि तथा मकरस्थ रवि होने के कारण मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज्यादा है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा आपको लगता है कि आपके पिता, माता अथवा गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है तो आज तर्पण जरूर करें गंगा के किनारे। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और इस दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो तर्पण के अलावा भी बहुत कृत्य हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव का कथन है कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं उसके पितर 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार के मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितर यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्टद्रव्य युक्त मतलब कि जल, दूध, कुश का अग्रभग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जो गंगा के तट पर एक बार भी पिंड दान करता है वो तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भव सागर से उद्धार कर देता है। पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार किसी के भी कुल में कोई भी तरह किसी भी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु, आज सब पितरों का उद्धार संभव है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या युगादि तिथि है, अर्थात इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार माघे पंचदशी कृष्णा द्वापराधि स्मृता बुद्ध है, द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जब तप, दान, स्नान, ध्यान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन के स्नान से प्राप्त हो जाता है। इस दिन साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन से लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा उन्हें रजाई, कंबल आदि जाड़े के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर मोदक बनाने चाहिए तथा उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर ब्राह्मणों को देना श्रेयस्कर है। इसी पुण्य पर्व पर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, मिष्ठान आदि सरटरस व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणादि से संतुष्ट कर प्रणाम आदि कर सादर विदा करना चाहिए। माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मा देव और गायत्री का पूजन करें। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, पलंग, दर्पण आदि का मंत्रोपचार के साथ ब्राह्मण को दान करें। पवित्र भाव से ब्राह्मण एवं परिजनों के साथ भोजन करें। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें।
इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वो मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की लोइयां बनाएं। लोइयां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे, खल, चोकर, भूसी, गुड़ आदि पदार्थों का दान अवश्य देना चाहिए तथा गौ की चरण रज को मस्तक पर धारण कर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अमावस्या के दिन की गौ माताओं को दिया हुआ भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितृदेव तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, वंश में वृद्धि, संतान प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसलिए अमावस्या तिथि के अवसर पर अवश्य यथासंभव गौ सेवा करके पुण्य लाभ जरूर अर्जित करें। तो ये थी हमारे मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।